चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल बैलेंस। और फिजिकल बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके अंदर से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इस पैरा के अंदर, तो वो मैंने पहले फाइंड कर लिए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन वो है मैथ्स और वेट से रिलेटेड, कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैथ्स एंड वेट। मैथ्स और वेट के अंदर आपने फ़र्क बयान करना है, उसका आंसर इसके अंदर ही है। ये मैंने सॉरी, माल्टे कलर से, जो मैंने इसको ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये मैथ्स और वेट है। आगे वेटनिंग, डिफाइन वेटनिंग। तो वेटनिंग क्या है? वेट, इसका आंसर हम यहाँ से लेंगे, मेन आंसर इसका यही है। ठीक है। वेट कैन बी measured यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। द mass of an object is found by comparing it with known standard masses. This process is called weighting. ठीक है। तो वेटनिंग का तो यहाँ से यहाँ तक आंसर है, और मैथ्स और वेट के दरमियान फ़र्क ये वाला है। अब पढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर कैसे है। मैथ इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, वेयर एज वेट इज द फोर्स बाई विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ। कहता मैथ जो है वो किसी जिस्म के मैटर की क्वांटिटी है, जो जिसके में अंदर होती है। जबकि जो वेट है ना, वो उस फोर्स के बराबर है जिस फोर्स से कोई ज़मीन किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, वो उसका वेट कहलाती है। सो आप लोगों ने ये दोनों आंसर, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर याद करना, दूसरा वेट से लेकर यहाँ वेटरिंग तक, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब इसको हमने लॉन्ग फॉर्म में कैसे लिखना अपने वर्ड्स के अंदर, तो यहाँ पर आज हमारा आसान लॉन्ग क्वेश्चन, फिजिकल बैलेंस एंड एक्सप्लेनिंग इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। एक्सप्लेन, सॉरी। तो बेसिकली फिजिकल बैलेंस इज अ वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो एक वेट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज यूज टू मेजर द वेट ऑफ एनी अननाउन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ नाउन वेट। हमें एक पलटे में उसके नाउन वेट पता होते हैं कि जी इस साइड पर किलो या आधा किलो जितना भी है हमने रखा होता है केजी के अंदर। दूसरी साइड पर हमें उस चीज़ का वजन नहीं पता होता, तो हम उसका वजन कैसे निकालते हैं? कंपेयर करते हैं ना। आपने कभी देखा कहीं, कभी इस साइड पर भी वो क्या नाम लेते हैं, कुछ भी ना रखे, और इस साइड पर कोई आप सब्जी वगैरह रख लें, कोई चीज़ रख लें, तो उसका वेट हो सकता है? नहीं ना। आपको पहले नाउन वेट रखने पड़ेंगे। ठीक है। सो इसको बोला जाता है फिजिकल बैलेंस। और फिजिकल बैलेंस काफ़ी टाइप्स का होता है। ये भी फिजिकल बैलेंस और ये भी क्या है? फिजिकल बैलेंस। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। द फिजिकल बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये किसके असूल पर काम करता है? मूवमेंट्स के असूल के ऊपर काम करता है। इन फिजिकल बैलेंस अ बीम इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर। एक बीम को पाइवोट किया जाता है उसके सेंटर में। ये देखिए बीम है, इसको इसके सेंटर में पाइवोट कर दिया गया है। आगे विथ टू पेन्स, उसके साथ 2 पेन्स रख दिए गए हैं। अभी ये बेसिकली इस फिजिकल बैलेंस की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसके साथ 2 पेन रखे गए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सस्पेंडेड एट द इक्वल डिस्टेंस। दोनों का बराबर ही डिस्टेंस है। यानी अगर मेन इस रॉड की बात की जाए, तो जितना फासला इस साइड पर है उतना ही फासला ये इस साइड पर होगा। ठीक है। दोनों ये जो पेन है दोनों बराबर फासले पर ही पड़े होंगे, तब हमारा फिजिकल बैलेंस एक्यूरेट माना जाएगा। आगे when equal masses are placed on both pans, जब इक्वल मैसेज को दोनों पैन्स के ऊपर रखा जाता है, द पैन रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो पैन क्या रहते हैं? हॉरिजॉन्टल रहते हैं। आपके इफ अननोन mass is placed on one pan and standard weight on other, adjustment are made until the beam is balanced। कहता है जब आप यहाँ पर कोई अननोन वेट रखेंगे, कुछ चीज़ रखेंगे, आप तब तक यहाँ पर अपने जो वेट है वो चेंज करते रहेंगे जब तक दोनों दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है। तो आगे द अननाउन mass इज इक्वल टू द टोटल स्टैंडर्ड वेट यूज फॉर बैलेंसिंग। जो अननोन मैस है उसको यूज किया जाएगा टोटल स्टैंडर्ड वेट
फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए इसको यूज किया जाएगा। आगे कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा जी? फिजिकल बैलेंस प्रोवाइड अ एक्यूरेट वे टू मेजर द mass बाय कंपेयरिंग इट विद अननोन वेट। ये इसका कि फिजिकल बैलेंस हमें मुहैया करता है एक एक्यूरेट दुरुस्त पैमाइश ऑफ मैथ की, कि उसको मालूम करदा वेट के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है। ओके जी, ये था हमारा फिजिकल बैलेंस से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर जो आप लोगों का ये लिखा है ना कि हाउ टू यूज़ द फिजिकल बैलेंस, तो वो सारा तरीका ये है, लेकिन इसको मैंने इसके अंदर बयान कर दिया। अब आपको यहाँ पर इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपने ये वाला सारा पढ़ना है, ये वाला सॉरी पेज वहाँ से खाली है, ये वाला तो आपको आपका पूरा फिजिकल बैलेंस के अंदर कवर हो चुका होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह स्टॉपवॉच के बारे में।